सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं हम क्लास 8 के हम मैथ्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो हमारे मैथ्स में क्लास 8 में देखे जाएं तो 13 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसकी बिगिनिंग होती है हमारे फर्स्ट चैप्टर इट इज़ रेशनल नंबर्स के साथ। सो आज हम रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर में जाएगा, नहीं तो 1 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा आपका टॉपिक। सो इसमें हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, तो बेसिकली जैसा कि नाम है चैप्टर का रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले तो हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड देन वी विल स्टडी अबाउट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं एंड सो ऑन। हम उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे और उसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। ओके, सो नाउ हम जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है, बेसिकली फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, रिफ्रेशर में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे या एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें रिफ्रेशर से पढ़ाया होगा। ओके, सो अभी के लिए हम डायरेक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले हमें कुछ और नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि नंबर्स बनते कैसे हैं, नंबर्स बनते कैसे हैं। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, टोटल 26 होते हैं, ठीक है। ऐसी उर्दू में भी हम पढ़ते हैं लेटर्स, ऐसी हिंदी में। ओके, इसी तरह मैथ्स में भी नंबर्स डिजिट्स होते हैं। मैथ्स में क्या होते हैं? डिजिट्स। अब ये डिपेंड करता है हम किस टाइप ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं। हम डेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स की बात कर रहे हैं, हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम बुलियन अलजेब्रा के डिजिट्स की बात कर रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है, सब में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। हम जो बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम की। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम। बचे हुए और सिस्टम्स हैं जैसे कि बुलियन अलजेब्रा, इसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम मोस्टली यूज़ करते हैं। हम अपनी मैथ्स में क्लास 12 तक डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, इसी का यूज़ होता है। उनका थोड़ा बहुत यूज़ होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर डिजिट्स की बात की जाए, कितने होते हैं इसमें डिजिट्स? तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कितने? 10। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, ये 10 क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो इन डिजिट्स को कंबाइन करते हैं हम, तो हमें किसकी फॉर्मेशन होती है? नंबर्स की। किन नंबर्स की फॉर्मेशन होती है? आपने नंबर्स पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ओके, सो इन सब की फॉर्मेशन किससे होती है? डिजिट्स से, मेड अप ऑफ डिजिट्स। सो पहला क्वेश्चन जो आता है कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं इंट्रेंस देने जा रहे हैं अपने इस लेवल पे, तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सो हमने यहाँ नंबर्स 4 लिखे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन, लेट्स से x + 10 = 12। अब हमने सॉल्व करने का तरीका क्या सीखा है? हमें इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हमें वेरिएबल बचाना है, दैट इज x, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो वैल्यू हमें पता है, फॉर एग्जांपल 12, 10, इन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कांस्टेंट इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर इन दिस केस
अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 12 माइनस 10। अब क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 10 सब्ट्रैक्ट करा है, इसलिए हम राइट हैंड साइड पे भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो नलीफाई हो जाए। ओके, अब 10 माइनस 10 0 होता है, तो x इक्वल टू 12 माइनस 10 दैट इज 2। सो हमें बेसिकली x बराबर 2 मिला है। अब 2 क्या है, 2 हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। इसे डिनोट कैसे करते हैं, n से। मैं लिख देता हूं नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n। सो हमारा 2 क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ। ओके, सो नेचुरल नंबर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। नेचुरल नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टू इन्फिनिटी, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमा लगा के इन्फिनिटी भी। इसे लिखने का एक और तरीका होता है, दैट इज 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब क्या है, 1 इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है। इसे हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब हमें जो उसके बराबर चीज़ लिखी होती है, जब हम उसे इंक्लूड करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और इस वाले क्या क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसे कब लगाते हैं, जब हमें बराबर वाली चीज़ एक्सक्लूड करनी होती है। ओके, सो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। डिनोट करने का तरीका 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ हो गई हमारे नेचुरल नंबर्स की बात। इसके बाद आता है होल नंबर्स। हमने जो कि दूसरा लिखा है पॉइंट, इट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स, अगर हम होल नंबर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले ली थी एक इक्वेशन, हम फिर से वही इक्वेशन लेते हैं। वी हैव एन इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ से 2 हटाना होगा, हम दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2, नलीफाई हो गया। 2 माइनस 2 इज 0, सो x प्लस 0 इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0, सो x इक्वल टू 0। ये एक होल नंबर है। हम एक और इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, वी हैव x प्लस 2 इक्वल टू 3। हम फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2, सो वी गेट x इक्वल टू 1। सो दिस 0 दिस 1 ये क्या है, होल नंबर है। सो हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर की हमें डेफिनेशन क्या मिलती है, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्हें लिखने का एक और तरीका हो गया हमारे पास। अब 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, 0 एक्स्ट्रा है तो हमने लिख दिया 0 प्लस नेचुरल नंबर। एक और तरीका, ये पहला तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा इन्फिनिटी। इसमें क्या हुआ, 0 इंक्लूडेड है। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर, 2 टाइप के नंबर पढ़ लिए हैं यहाँ पे। वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। हमारे 2 बचे, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो पहले हम इंटीजर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैं हेडिंग डाल देता हूँ इंटीजर्स। सो इंटीजर्स की बात करें तो हम फिर से इक्वेशन लेके ही समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, उससे आपको आसानी रहेगी। सो वी हैव एन इक्वेशन x प्लस 6 इक्वल टू 4। हमें अगेन LHS पे हम x सिर्फ हमें चाहिए है तो हम यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी गेट x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 4 माइनस 6, सो वी गेट x इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 क्या है, एक इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है। ओके, सो हम देखें तो हमारा बीच में नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ बीच में 0 आ रहा है, ये एक इंटीजर है हमने कहा। 1 आ रहा है राइट हैंड साइड पे, ये भी हमने कहा इंटीजर है। लेफ्ट हैंड साइड पे -2 आ रहा है, हमने कहा ये भी इंटीजर। सो 0
0 के राइट हैंड साइड पे एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सब जो भी कुछ भी आ रहा है हम क्या करें, इंटीजर्स है। सो इंटीजर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर्स। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड सो ऑन। इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इन्हें हमारे पास लिखने का और तरीका होता है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इंटीजर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज छूट गई थी ऊपर, इट इज होल नंबर का नोटेशन। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है, W से। वहीं इंटीजर्स को हम I या फिर Z से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, डेट इज रेशनल नंबर्स। तो हम यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, रेशनल नंबर्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए नया होगा ये। आपने अब तक इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन 2x = 3। हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x = 3। हमें अब x की वैल्यू बतानी है। पहले हमारे पास कोई नंबर एडिशन में होता था तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते थे, या सब्ट्रैक्शन में होता था तो उसे हम ऐड कर देते थे। अब हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई में है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम नंबर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हम डिवाइड कैसे करेंगे, हम 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे। जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ उसे ही डिवाइड करेंगे। सो 2x / 2 ओके इक्वल टू 3/2। सो 2 से 2 कट जाएगा। ओके, 2 1 = 2। सो वी गेट x = 3/2। सो 3/2 ना तो इंटीजर है, ना होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर कैसे है, तो उसके लिए हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो डेफिनेशन इसकी रेशनल नंबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं, आप समझ जाओगे रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ओके, अगर हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, numbers which are in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तीन बातें हैं, नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P and Q are integers and Q not equal to 0 are called natural numbers। अब हम इसको थोड़ा वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर। सो पहली बात हमने लिखी, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो P/Q कहने का सेंस इसका क्या है, इससे कहने का सेंस है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इससे आपको कुछ याद आया होगा, आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन 2/3 1/3। सो ये वही है P/Q। बार लाइन हो गई बीच वाली, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। सो P इज द न्यूमरेटर बार लाइन एंड Q इज द डिनोमिनेटर। ओके, सो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, numbers in the form of numerator upon denominator, that is in the form of P/Q where P and Q are integer। यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स। P, Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। हमने अभी ऊपर पढ़े थे इंटीजर्स पहले। सो उनकी क्या वैल्यू हो सकती है, -∞ से +∞ तक नंबर होने चाहिए P and Q। इसके बाद एक तीसरी कंडीशन आती है, इट इज Q not equal to 0। यानी डिनोमिनेटर जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाता है तो हमारा जो नंबर है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसलिए हमारा P/Q में डिनोमिनेटर दैट इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P and Q मस्ट बी इंटीजर्स। ओके, अब कोई लिख देता है 0.5/0.6। क्या ये P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है? तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 0.5 का मतलब क्या है, 5/10। ओके, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/10 एंड 0.6 का मतलब क्या है, 6/10। सो 10 से 10 कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 5/6। सो द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q 5/6
पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, 5 और 6 इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 6 0 नहीं है। ओके, सो 5/6 इज अ रेशनल नंबर। सो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इंटीजर्स में अभी हमने पॉजिटिव की बात की, क्या नेगेटिव हो सकता है रेशनल नंबर? हाँ, क्योंकि इंटीजर्स भी नेगेटिव हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो इंटीजर से फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल -1/5, -2/7। ओके, सो रेशनल नंबर्स जो हैं हमारे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद एक नंबर आता है 22/7। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में एक नंबर लिख रहा हूं मैं 22/7। ये आपको याद रखना है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? 22/7 p/q की फॉर्म में है, 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 7 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 22/7 एक रेशनल नंबर है। ओके, सो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन ये आपका सवाल आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, वो पूछ लेता है कि 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, या और भी नंबर तरह के नंबर्स होते हैं उनका नाम बोल देता है कंपटीशन में। सो आप वहाँ पे क्या लगा के आएंगे? रेशनल नंबर। सो ये पूरा पेज जो है इसमें आप देख सकते हो, हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर बात की और उससे फिर नीचे मैंने समझा दिया है आपको। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम रेशनल नंबर से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, so let's see our closure property. So our topic is properties of rational numbers. उसमें पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक वर्ड होता है ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है काम करना किसी तरीके का। सो हम क्या करेंगे, हम जो रेशनल नंबर्स हैं उनसे पहले हम होल नंबर्स, इंटीजर्स के ऊपर भी हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, सो उन ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस कौन कौन से देखेंगे हम? एडिशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सो इन 4 ऑपरेशंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का। ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व कौन कौन से नंबर रहेंगे? होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी भी नंबर पे एक ही तरीके के नंबर होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर है हमारे पास, सो हम 2 नेचुरल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। डेट ऑपरेशन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम नेचुरल नंबर पे कर रहे हैं, सो हमें मिलना क्या चाहिए? नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। यानी जिस टाइप के नंबर पे हम कोई भी ऑपरेशन करें हमें उसी टाइप का नंबर मिलना चाहिए। हम नेचुरल नंबर पे कर रहे हैं, हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। होल नंबर पे हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें होल नंबर मिलना चाहिए। ओके, इंटीजर पे कर रहे हैं तो इंटीजर मिलना चाहिए। डिवीजन और अगर हम आपका रेशनल नंबर पे कर रहे हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, सो हम बेसिकली तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि हम अगर किसी भी नंबर पे हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं परफॉर्म, फॉर एग्जांपल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें वही उसी टाइप का नंबर मिलना चाहिए। वो नंबर नहीं, उसी टाइप का नंबर। हम अगर 1 + 2, 1 एक नेचुरल नंबर है प्लस 2 एक नेचुरल नंबर कर रहे हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 3 इज अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर ये क्या कहता है? तो इससे हमें क्या पता चला कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हम ये चेक करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में कि कौन कौन से ऑपरेशंस कौन कौन से नंबर फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस कौन कौन से नंबर फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट विद होल नंबर्स, देन इंटीजर्स एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स रेशनल नंबर। सो पहले हम होल नंबर को डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैं ये हटा देता हूँ जो मैंने आपको समझाया है। वेट अ सेकेंड। सो ये जो है आपका हट गया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट
होल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन होल नंबर। तो हम यहाँ लिख देते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करें तो इन पे हम टोटल 4 काम कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एडिशन। एडिशन की बात करें, अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, ए और बी को, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0 + 5, सो हमें एक 5 मिल रहा है, एक होल नंबर मिल रहा है। यानी अगर हम a + b को ऐड कर रहे हैं, दोनों a और b होल नंबर है, सो वी आर गेटिंग अ होल नंबर। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स, एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। या इसे कहने के एक और तरीका होता है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मैं लिख देता हूं, एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सो वहां अगर पूछता है तो आपको ऐसे ही सेंटेंस लिख के आना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप एग्जाम होगा आपका, आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि होल नंबर्स का अगर हम एडिशन करें तो क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो आप क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक से एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। और होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक तो ऐसे ही डिस्कस कर लिया है, अब हम बचे हुए टेबल बना के डिस्कस कर लेते हैं, दैट वुड बी इजी फॉर अस, ठीक है। सो टेबल देखने से पहले मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि भाई एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी या होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है, हमें अगर वहाँ पे ये लिखना हुआ तो वो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एनी 2, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, फॉर एनी 2 होल नंबर्स, लेट्स से a एंड b, ओके। हमने 2 होल नंबर लिए a एंड b, फॉर एनी 2 होल नंबर्स a एंड b, a + b, हमने एडिशन देखा है, सो a + b इज ऑल्सो a होल नंबर, ओके। सो यहाँ पे हमारा हो गया होल नंबर का ख़त्म, ठीक है। अब हम टेबल देख लेते हैं आगे, ठीक है। सो हम इन शॉर्ट देखेंगे। आप पहला होल नंबर के एडिशन की बात करें, सो होल नंबर के एडिशन की बात करें, सो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई 2 होल नंबर 2 और 3 ऐड करते हैं, क्या मिला, 5, फॉलो कर रहा है एडिशन को, 5 एक होल नंबर है। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सो वी हैव 2, एक होल नंबर है हमारे पास, -3, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें मिला -1, -1 इज़ नॉट ए होल नंबर, नहीं फॉलो कर रहा है। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें करने को, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व समझने का, समझाने का, ठीक है। आप अगर ज़्यादा गहरे में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेसिकली आप इजी वे में समझिए, ओके। उसके बाद होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सो वी हैव 2 और 3 अगेन, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव गॉट 6 एंड 6 इज अ होल नंबर, सो 6, सो यहाँ पे ये फॉलो करता है, ओके। देन वी विल लुक ऑन टू अ डिवीजन, सो 2/6, it is 2 divided by 6, we get 1/3, so 1/3 is not a whole number, या फिर 2 divided by 3 जो हम पहले देख रहे थे, 2/3 is not a whole number, so ये डिवीजन फॉलो नहीं करता। उसके बाद आता है इंटीजर, अगेन लेट्स से वी है, मैं इसे हटा देता हूँ या रहने देते हैं, लेट्स से वी हैव 4 + 5, वी गेट 9, 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, ओके। 4 - 5 वी गेट -1, -1 एक इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है इंटीजर। 4 × 5 वी गेट 20, मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो कर रहा है इंटीजर्स। 4 / 5, ये 4/5 ही रहेगा, ये जो है आपका इंटीजर नहीं है, ओके। सो इंटीजर्स क्या है, डिवीजन को नहीं फॉलो करते, इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स
इज डज नॉट कम अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे, इफ मैं आपको बता देता हूं, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए डिवाइड बाई बी इज नॉट ऑलवेज अ इंटीजर। ठीक है, सो ये नहीं फॉलो कर रहा क्लोजर प्रॉपर्टी को। रेशनल नंबर में हम फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं 3 and 6, तो 3 + 6 इज 9, फॉलो कर रहा है, 9 रेशनल नंबर है। 3 - 6 -3 फॉलो कर रहा है, -3 एक रेशनल नंबर है। ये P/Q की फॉर्म में है 9, कैसे? इससे हम 9/1 लिख सकते हैं, इसे हम -3/1 लिख सकते हैं। इतना आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 - 1 9 -1 20, सो इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सो वी हैव 3 × 6 18, इट इज अगेन अ रेशनल नंबर। एंड डिवीजन की बात करें तो 3 / 6 इट इज 1/2, एंड 1/2 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P and Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, सो ये डिवीजन को भी फॉलो कर रहा है। ओके, अब इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी हो गई खत्म। इसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेटिविटी। ओके, या फिर कम्यूटेटिव लॉ। अब ये क्या होता है? अगेन हमने जैसा क्लोजर प्रॉपर्टी में किया, सेम वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। मैं आपको पहले एक समझाऊंगा, उसके बाद हम टेबल बना के सॉल्व कर लेंगे। ओके, इजी रहेगा आपके लिए। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का था, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हम होल नंबर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव होल नंबर्स। ओके, सो होल नंबर्स में हम कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे। सो टोटल 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो वी राइट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब इससे पहले हम सब पढ़ें, उससे पहले हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। कम्यूटेटिविटी कहती क्या है? सो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई दो नंबर हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी हैव ए एंड बी, उनमें हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, तो हम उन्हें b + ab लिख सकते हैं। ओके, ऑपरेशन सेम रहेगा, हमने नंबर की जगह इंटरचेंज कर दी, तो हमारा अगर सेम रह रहा है, यानी a + b पे जो आंसर आ रहा है वही b + a पे आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। ओके, सो यही कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, नाउ हम बात करते हैं होल नंबर में। होल नंबर में हमारे पास है, लेट्स से 2 and 3 दो होल नंबर हैं। सो हम 2 + 3 करें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 5। वहीं अगर हम इसे घुमा के लिख दें, दैट इज 3 + 2, अब ऐड करें तब भी हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, यानी a + b इज इक्वल टू b + a। इसका मतलब क्या? एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिविटी। ओके, इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। हम क्या करते हैं, 2 और 3 दो नंबर लेते हैं, वी हैव 2 and 3। ओके, मैं इसे हटा देता हूं, हमने इसे हटा दिया। ओके, सो वी हैव 2 नंबर्स 2 and 3 अगेन। सो 2 - 3 इज -1। ओके, एंड 3 - 2 इज 1। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए फॉलो नहीं करेगा। वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, उससे वो खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कम्यूटेटिविटी की। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करके होल नंबर आना चाहिए या इंटीजर आना चाहिए, कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पे कुछ और देखना है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेम आना चाहिए दोनों सिचुएशन में। ओके, सो हम अगर 2 - 3 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है -1, और 3 - 2 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1। सो दीज 2 आंसर डिफर कर रहे हैं, ये दोनों आंसर आपस में कर रहे हैं डिफर। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन, वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। ओके, सो ये हो गई हमारी 2 चीजें। इसके बाद हम आते हैं तीसरी चीज पे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगेन वी हैव 2 नंबर्स, दैट इज 2 and 3। हमने मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आया 6, 2 3 6,
फिर हमने 3 इंटू 2 करा, फिर से हमारे पास 6 आया। दोनों नंबर सेम है, यानी होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखें तो अगला है डिवीजन। 2 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू, ओके, 3 डिवाइड बाई 2 फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, सो ये तो हो गई होल नंबर से केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के केस में। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी होल नंबर्स हुए हैं ना, अभी इंटीजर्स बाकी है। सो इंटीजर्स देखते हैं। सो अगर हम इंटीजर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे और उस पर ये ऑपरेशन की बात करेंगे। ओके, सो पहले एडिशन की बात हम, फॉर एग्जांपल वी हैव टू नंबर्स -2 and 3, सो -2, लेट्स सी वी हैव -2 and 3, so +3 equal to 1 and 3 plus -2 is also equal to 1। सो ये एडिशन को फॉलो करते हैं इंटीजर्स। इन द सेम वे अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो -2 - 3 इज -5 and 3 - -2, ओके, इज 5। सो ये तो दोनों अपोजिट नंबर्स हो गए, तो ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। इन द सेम वे भी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम अगेन -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 आएगा एंड वी गेट 3 इंटू -2 इज ऑल्सो -6। तो मल्टीप्लिकेशन एक कैसे फॉलो करते हैं इंटीजर्स। एंड डिवीजन की बात करें सो -2 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई -2। देखो नंबर तो नेगेटिव भी आ रहे हैं दोनों, बट 2/3 3/2 के बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हम कहाँ बात करते हैं, रेशनल नंबर के केस में। ओके, सो रेशनल नंबर के केस में बात की जाए, सो वी हैव अ रेशनल नंबर 2/3 एंड अ रेशनल नंबर -5 बाय लेट्स से 4। ओके, सो दोनों का एडिशन करते हैं। सो 2/3 प्लस -5/4, सो वी गेट, एलसीएम लेंगे हम पहले, 4 3 12, सो 3 4 12, 4 2 8, माइनस 4 3 12, 3 5 15, सो वी गेट 7/12। इन द सेम वे अगर हम -5/4 प्लस 2/3 करेंगे तब भी हमें -7/12 मिलेगा। यानी रेशनल नंबर केस में एडिशन की बात की जाए, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं तो फॉलो करते हैं। इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम तो मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो करेंगे। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, डिवीजन को फॉलो नहीं करेंगे। सो ये तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात रेशनल नंबर के केस में। ओके, सो रेशनल नंबर के केस में एडिशन को फॉलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को नहीं फॉलो करेंगे। सो हमने यहाँ तक क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी दो प्रॉपर्टीज की बात की है। ठीक है, सो कम्यूटेटिविटी बात की है। अब इसके बाद हमारी बचती हैं दो प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1.1 हमारी जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो अभी के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।